मैं नहीं कहता कि परमात्मा को याद करो। मैं कहता हूँ बात कुछ ऐसी बनानी है कि परमात्मा भूले नहीं। ये बात बिल्कुल और है, अन्यथा है। परमात्मा भूले नहीं, याद नहीं करना है। शरीर का तादात्म्य तोड़ना है, मन से नाता मुक्त करना है, हृदय से पार उठना है, पंख फैलाने हैं। और जैसे कि तुम शरीर, मन और हृदय के पार उठो, जैसे ही तुमने पंख फैलाए और आकाश खुला, कि फिर जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा का याद है। फिर वह कृष्ण की याद नहीं है, न क्राइस्ट की, न मोहम्मद की, न मूसा की। फिर उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं। फिर तो एक निराकार बोध है, सुधिया समाधि है। क्या भला, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म ए दिल, जख्म ए दिल की आपकी नज़रों में भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तोड़ कर देख लिया, तोड़ कर देख लिया आईना ए दिल तूने। तोड़ कर देख लिया आईना ए दिल तूने। तेरी सूरत से सिवा, तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। याद करने की बात ही नहीं, याद कभी भूल कर न करना। ऐसे शून्य में अपने को ले जाना है। जहाँ लाख कोई खोजे तो परमात्मा के सिवा और कुछ निकले ही नहीं। ये जो कृष्ण को याद करेंगे, जरा कुरे दोगे तो कुछ ही और निकल आएगा। यह कृष्ण को याद करने वाला तो अंधा आदमी है, जो रोशनी को याद कर रहा है। जरा खुर दोगे कि अंधापन निकल जाएगा। जरा खोजबीन करोगे कि पता चल जाएगा अंधा है। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म ए दिल आपकी नज़रों में से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तोड़ कर देख लिया आईना ए दिल तूने। तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जब कभी तुझको पुकारा मेरी तन्हाई ने, बू उड़ी फूल से, बू उड़ी फूल से तस्वीर से आया निकला साया निकला। जख्म ए दिल आपकी नज़रों से भी गहरा निकला। तिसरंगी जम गई, तिसरंगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर। डूब कर तेरे दरिया से, डूब कर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म ए दिल आपकी नज़रों से भी गहरा निकला। बात तब बनती है जब परमात्मा भूले नहीं, तब नहीं बनती बात जब परमात्मा को याद करना पड़े। इसलिए मैं न कहूँगा कि मृत्यु के क्षण में परमात्मा को याद करना। मैं तो कहूँगा मृत्यु के क्षण में प्रतीक्षा क्या करनी। जियो परमात्मा को, मौत तो कल ही होगी, जीना आज है। ख्याल रखना, मौत हमेशा कल होती है और जीना आज होता है। आज अगर परमात्मा को न जान सकोगे तो कल कैसे जान लोगे। कल आज से ही तो निकलेगा, आज से ही तो जन्मेगा, आज की ही कोख से तो पैदा होगा। कल आएगा कहाँ से। मैं कल की बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ आज जियो। परमात्मा को जीना है, पीना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। परमात्मा तुम्हारे जीवन की शैली और व्यवस्था होना चाहिए। परमात्मा सिर्फ यादाश्त नहीं, किसी मंदिर में बैठकर ही बजाई गई घंटों की आवाज़ नहीं, किसी मज़ार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तुम्हारे उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने की पूरी शैली का नाम है, पूरी व्यवस्था का नाम है। परमात्मा एक जीने का ढंग है, जीने की एक कविता। जियो परमात्मा को और तब तुम पाओगे मौत आती ही नहीं, होती ही नहीं।
फिर कृष्ण इत्यादि के चरण कमलों को याद करने की जरूरत न पड़ेगी। और जिया नहीं अगर परमात्मा को, तो तुम लाख चरण कमलों को याद कर लो, कुछ काम न आएगा। ये मरते वक्त भी बेमैनी काम नहीं पड़ सकती है जिंदगी भर। तो धन के पीछे दौड़ो और मरते रहो। मन वचन और शरीर से ध्यान करोगे, कैसे करोगे? जिंदगी भर तो कुछ और जब अर्थी उठे तो राम नाम सत्य। ये कैसे होगा? हाँ, दूसरे कहोगे राम नाम सत्य, मगर तुम तो जा चुके, तुम तो वहाँ नहीं हो। और ये दूसरे भी जल्दी राम नाम सत्य को अपने अपने घर जाने हैं। दूसरे काम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। ये तो इसलिए दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि जब ये मरे तो दूसरे इनके लिए बोल दे। यह एक औपचारिकता है, ये लेना देना है, दुनिया का हिसाब किताब व्यवहार है। नहीं, मैं ना कहूँगा कि मृत्यु की प्रतीक्षा करो, तब परमात्मा का बोध जगाना अभी यही इसी क्षण। क्यों न परमात्मा का बोध को जगाओ, कल पर क्यों टालो? जो मूल्यवान है उसे हम अभी करते हैं, जो मूल्यहीन है उसे कल पर टालते हैं। और याद नहीं करना है परमात्मा को, इसलिए मैं यहाँ प्रार्थना कर जोर नहीं देता। मेरा जोर ध्यान पर है। प्रार्थना है परमात्मा को याद करना, और ध्यान है उस व्यवस्था में पहुंच जाना। भूल नहीं सकते हो, लाखों भुलाने का उपाय करो, नहीं भुला सकते हो, क्योंकि वही है, एकमात्र वही है। यहाँ जो तुम कृष्ण को याद कर लोगे या क्राइस्ट को याद कर लोगे, इस यादाश्त में यह हो सकता है कि भूल जाओ मृत्यु की पीड़ा को थोड़ी देर के लिए, लेकिन यह बस भाग और गांजा और शराब, यहाँ कहो सोमरस। अगर वैदिक धर्म का सार निकालना है तो भावाभी ध्यान नहीं है जैसा महर्षि महेश, बल्कि सोमरस। सोमरस वैदिक धर्म का सार है। नशा नशा चढ़ सकता है, और अगर जोर से बकवास करो, यमदूत आ गए हो, भाग खड़े हो, ऐसा मैंने सुना। कवि लकड़ जी हो गए अकस्मात बीमार, बिगड़ गई हालत, मचा घर में हाहाकार। घर में हाहाकार, डॉक्टर ने बताया 2 घंटे में छूट जाएगी इनकी काया। पत्नी रोई ऐसी, कोई सुई लगा दो, मेरा बेटा आए तब तक उन्हें बचा दो। मना कर गए डॉक्टर, हालत हुई विचित्र। फकड़ बाबा आ गए, लकड़ जी के मित्र। लकड़ जी के मित्र, करो मत कोई चिंता, 2 घंटे क्या 10 घंटे तक रख लूं जिंदा। उसको बाहर किया, हो गया कमरा खाली, बाबा जी ने अंदर में चटनी लगा दी। फकड़ जी कहने लगे, ओह कावे के ढेर, हमें छोड़ तुम जा रहे हो, ये कैसा अंधेर, ये कैसा अंधेर, तरस मित्रों पर खाओ, श्रीमुख से कविता 2 4 सुनाओ जाओ। ये सुनकर लकड़ जी पर साई खुशहाली, तकिए के नीचे से काव्य किताब निकाली, कविता पढ़ने लगे। भाग गए यमदूत, सुबह 5 की ट्रेन से आए कवि के पूत। आए कवि के पूत, न थी जीवन की आशा,
पहुंचे कमरे में तो देखा अजब तमाशा। कविता पाठ कर रहे थे कविवर लक्कड़ जी। होकर बोर मर गए थे बाबा फक्कड़ जी। अब तुम अगर ज्यादा बकवास मचा दो। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। हो सकता है अमरूद घबरा जाए, इधर उधर खिसक जाए, मगर फिर लौट आएंगे। कितनी देर तक शोरगुल मचाओगे? यूं ही नहीं चलेगा, यूं ही नहीं चल सकता है। जीवन रूपांतरित होना चाहिए। धर्म श्वास श्वास में होना चाहिए। हृदय की धड़कन धड़कन में पाया जाता है। अमृत का स्रोत अपने ही भीतर। श्वास स्रोत, उसकी एक बूंद भी पड़ जाए फिर कोई मृत्यु नहीं है। अमृतस्य पुत्र, तुम सब अमृत पुत्र हो। याद नहीं, सुध नहीं, सुध लानी है। सुध लाने की प्रक्रिया ध्यान है। और ध्यान शंकराचार्य वाला नहीं कि तन से मन से वचन से ध्यान कर रहे हो। ध्यान से मेरा अर्थ है निर्वाचार चित्त की दशा, शून्य, निराकार, निर्विकल्प, जहाँ सिर्फ होना मात्र रह जाए। न कुछ जानने को बचे न जानने वाला बचे। जहाँ सब दुई मिट जाए और जहाँ दो मिट मिट गए एक रह गया। वही है परमात्मा का सच्चा अनुभव। वही अनुभव मोक्षदायी है। वही अनुभव मोक्ष है।